डिफेंस का मामला है। इस तरह सरकार की धज्जियां उड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हमलावर रुख किसी को इतना चुभ गया है कि उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची जाने लगी है? जी हां, रास्ते से हटाने की। इस सवाल को कुछ और सीधा कर दे तो क्या राहुल गांधी को मारा जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है? याद कीजिए, राहुल ने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। उन्होंने कहा था कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी। आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। ये तो संसद के अंदर की बात थी। संसद के अंदर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई भी इसको दिल से नहीं लगाता, लेकिन लगता है नरेंद्र मोदी ने इसको दिल से लगा लिया है। याद कीजिए, पिछले सत्र में मचे शोर के बाद नरेंद्र मोदी की वो बात अंगुली दिखाते हुए, इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। किस इकोसिस्टम की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, किस भाषा की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और कैसे जवाब की तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री? ये धमकी थी या चेतावनी? हम इस सवाल को आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्या ऐसी भाषा और ऐसा लहजा एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? और शोभा भी जाने दीजिए, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने जो कहा है वो बेहद डरावना है। उन्होंने कहा कि वे सभी लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। ये जो लाइन है कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, बहुत चिंतित करने वाली है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यहां तक कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ विदेशी धरती पर साजिश हो रही है। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आरोप कितना बड़ा है और कितना गंभीर है? क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। तो क्या जिस चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी कर रहे थे वो केवल बजट के संदर्भ में नहीं था? उनका इशारा इस तरफ था कि उनका भी हाल अभिमन्यु की तरह करने की साजिश रची जा रही है। यह बात आई कहां से? यह बात यहां से आई कि 1 अगस्त की रात राहुल गांधी ने 1:52 पर एक ट्वीट किया। जी हां, रात के लगभग 2 बजे, जब मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, सारे लोग फाए फाए सो रहे थे। राहुल गांधी ने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदर उन्हीं सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। सुबह होते होते पूरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सारे नेता सकते में आ गए। लेकिन संजय राउत ने जो इशारा किया, उसने सबको डरा दिया कि राहुल गांधी को मारा जा सकता है और इसकी योजना विदेश में बनाई जा रही है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई और कहा कि पिछले महीने जिस तरह से हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे उनकी नींद उड़ गई है। लेकिन सरकार की नींद उड़ाने का राहुल गांधी को मारने की साजिश से क्या लेना देना? जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। शिवसेना की ही एक और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब सरकार डरती है तो ईडी और सीबीआई को आगे करती है। केंद्र सरकार ने महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया। तो राहुल गांधी के घर पर ईडी का छापा कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होगी। अब देखिए कि आरोप कितने गंभीर हैं। देश की लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि उसके बोलने की वजह से उसे उठाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के साझीदार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है। और जब पूछा जाता है कि यह आरोप राहुल गांधी ने क्यों लगाए, तो टीएस रावत जैसे सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह कोई खतरा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। और यही डर राहुल गांधी को सता रहा है। वो पूछते हैं कि वे डरे हुए क्यों हैं, किस बात का डर है? उनसे पूछना चाहिए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को किस बात का डर था। पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने में डरे हुए क्यों हैं, बहन बेटियों से आंखें मिलाने में डरे हुए क्यों हैं, हालात को समझने और समाधान निकालने में डरे हुए क्यों हैं। अब सरकार कुछ भी कहे, उसके मंत्री कुछ भी बोले, लेकिन यह बात लोगों तक विपक्ष पहुंचा चुका है कि राहुल गांधी की जिंदगी को खतरा है, और यह भी कि यह साजिश विदेशी धरती से रची जा रही है।
संजय राउत ने यहां तक कह डाला कि यह हमला गैंगस्टरों की मदद से किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस सरकार की नींद उड़ा डाली है। इसे लेकर बीजेपी परेशान हो उठी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया कि अब राहुल रात के 2 बजे वायनाड से झूठ फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, लोगों ने गंभीरता से नहीं लेते। कमाल की बात यह है कि 1.5 लाइन के राहुल गांधी के ट्वीट का मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी सरकार को पंजों के बल खड़ा कर दिया। और उनके नेता कहते हैं कि हम राहुल गांधी को गंभीरता से लेते ही नहीं। राहुल गांधी को तो खुद मोदी इतनी गंभीरता से लेते हैं कि जब उनकी तरफ कीचड़ उछाले जाते हैं तो उसे लपक कर ट्वीट करने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि उनके लाल की गाली को संसद की कार्यवाही से ही हटाया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके